मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ अहम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। डिवीजन 30 में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस पार्टी के डिवीजन ऑफिस का इफ्तिताह अमल में लाया। मोहम्मद जफर की जानिब से कायम किए गए इस ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि इस ऑफिस के जरिए अवामी मसाइल की समाअत और यकसुई के लिए काम करने में आसानी होगी और अवामी दरमियान मसाइल की यकसुई की राह हमवार रहेगी। उन्होंने पार्टी के कारकुन और कायदीन से इस बात की ख्वाहिश की कि वो मसाइल के हल के लिए मुमकिन जद्दोजहद करें। अगर कोई मसाइल उनसे हल नहीं होते तो उन मसाइल को इनसे रुजू करें, जबकि शहर में भी दीगर अहम कायदीन होते हैं, उनसे भी ताउन हासिल करें और हर मुमकिन तरीके से अवामी मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद करते रहें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गरीब अवाम की पार्टी है। अवाम के मसाइल की यकसुई कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है और इस मसाइल की यकसुई की जिम्मेदारी बाइसत मुकामी कायदीन व कारकुनों के आप तमार पर आयद होती है। ये बात की जो मोहम्मद अली शब्बीर साहब की, जो उन्होंने अपने पार्टी कायदीन से बात, उन्होंने एक इंदिरा इल्लू स्कीम के तहत मकान की तामीर के लिए एक संग बुनियाद का इफ्तिताह अमल में लाया। उन्होंने मकान के मालिक से बात करते हुए कहा कि हुकूमत की ये स्कीम बहुत ही अहम है और आवाम के मफाद में है। हुकूमत अपनी जानिब से 5 लाख रुपए तामीरी लोन फराहम कर रही है। इससे मकान की बेहतरीन अंदाज में तामीर अमल में लाई जा सकती है और मरहलावार इसकी जो रकम होती है फराहम की जाएगी। उन्होंने इब्तदाई कामों के लिए अपनी जानिब से 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम की और कहा कि जब इस मकान की तकमील हो जाएगी और घर बनाने की तकरीब की जाएगी तो अपनी जानिब से कपड़ों और मिठाई के साथ शिरकत करेंगे और दुआओं से सरफराज करेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। डिवीजन 30 और 31 में इंदिरा इल्लू स्कीम के मकानात की तामीर के लिए संग बुनियाद रखने के बाद हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इमार गार्डन फंक्शन हॉल आटू नगर में एक अवामी इजलास से मुखातिब किया और अपने हाथों से इंदिरा इल्लू स्कीम की प्रोसीडिंग इस्तेफादा कुलिंदगान के हवाले की। उन्होंने बताया कि हुकूमत की ये बहुत ही अहम स्कीम है। हुकूमत ने वादा किया था कि गरीबों को मकानात की तामीर अमल में लाकर इमदाद की जाएगी और साथ ही कर्जजात की फराहमी भी अमल में लाई जाएगी और बहुत सी स्कीमात पर अमल आवरी के वादे भी किए गए थे जिन पर बतदरीज अमल आवरी हो रही है। उन्होंने कई स्कीमात का हवाला दिया और बताया कि हुकूमत इन स्कीमात पर कामयाब अमल आवरी कर रही है और कहा कि हाल ही में हुकूमत ने बारीक चावल की स्कीम भी शुरू की है और बेशुमार खानदानों ने इस स्कीम से इस्तेफादा किया और हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि निजामबद अर्बन हल्के में 3,800 से जायद इंदिरा इल्लू स्कीम की तामीर का मंसूबा है, जिसमें से अब तक 1300 से जायद मकानात की मंजूरी अमल में लाई जा चुकी है और 2200 से ज्यादा मकानात को बहुत जल्द मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाद दरखास्तें किसी न किसी खामी का शिकार है, कोई फारिज बाउंड्री की हुदूद में है, किसी के पट्टाजात गलत है, तो इस तरह कई दरखास्तों को मुस्तरद किया गया है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दरखास्तों को भी तस्दीक करने के बाद लोन की मंजूरी अमल में लाई जाए और वो जिस हद तक मुमकिन हो सका गरीबों का ताउन करने के लिए तैयार। इस मौके पर इनके हमरा नूडा चेयरमैन के शिवनु, सीनियर कायद रत्नाकर, साबिक सदर जिला औकाफ मोहम्मद जावेद अकरम, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुदूस, हारून खान और दीगर मौजूद थे। डिवीजन 30 के इंचार्ज मोहम्मद अब्दुल समी और डिवीजन 30 के इंचार्ज मोहम्मद शफी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। प्रोग्राम इन कायदीन की जानिब से मुनक्किद किया गया था और जितने भी इस्तेफादा कुलिंदगान वहाँ मौजूद थे उनके दरखास्तों की तस्दीक कराने में इन कायदीन का बहुत अहम तरीन रोल था। मोहम्मद अली शब्बीर ने अवाम से ख्वाहिश की कि हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा करें और हुकूमत के हाथों को मजबूत करने के सिलसिले में अपना ताउन दराज। इनके हमरा सियासी कायदीन के अलावा कई महकमाजात के अहदेदार भी मौजूद थे, जिनमें कमिश्नर बल्दिया दिलीप कुमार के अलावा दीगर शामिल थे। इमार गार्डन में वार्ड नंबर 30, डिवीजन नंबर 30, डिवीजन नंबर 31 के जो सैंक्शन हुए हमारे बहनों का, यहाँ हम प्रोसीडिंग्स देने के लिए आए हैं। जुमला ये वार्ड में सैंक्शन हुए 30 डिवीजन में 60 मकानात का सैंक्शन दे रहा हूँ अभी। उसके बाद और सैंक्शन आएंगे। पहले तो 60 मकानात का आज से काम शुरू करना, उनके घरों के पास ऑफिसर्स आएंगे, खड़े रहेंगे, उनके नामों का ऐलान करेंगे। डिवीजन नंबर 31 में आज के दिन मंजूर तक हुए हैं और आते रहेंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कांग्रेस की हुकूमत को लाइए, कांग्रेस आएंगे तो जिसको मकानात नहीं मकानात बना के दूंगा। ये कांग्रेस का वादा है, ये राहुल गांधी का वादा है, ये रेवंत रेड्डी का वादा है। हमारी पार्टी का नाम ही गरीबों की पार्टी इंदिरा पार्टी है और मैंने भरोसा किया, बहुत सारे लोगों ने आपने भरोसा किया, कुछ लोग भरोसा नहीं करे, लेकिन कांग्रेस
सरकार आ गई यहाँ पर, मैं हार गया। ठीक है, हार जीत होती रहेगी, लेकिन मैंने अपना वादा पूरे के लिए आज बारिश होने के बावजूद भी 2 डिवीजन के अंदर, डिवीजन नंबर 30 और डिवीजन नंबर 31 के अंदर मैं पटजा तस्लीम करने के लिए आपके दरमियान में आया हूँ। मेरे पास 3,500 मकानात थे। अभी तक मेरे पास सिर्फ 1,300 मकानात के ही प्रोसीडिंग्स आई है और मेरे पास 1,200-2,200 मकानात और हैं मेरे, मगर उन लोगों को देंगे वो तो जगह नहीं है, खाली जगह नहीं है। घर पे है लेकिन पोजीशन सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास, किसी के पास टेक्निकल जंगलात बोल के बोल रहे, फॉरेस्ट बोल के, वो एक बार एक के बाद क्लियर करते जा रहा हूँ। फॉरेस्ट से क्लियर नहीं मैंने करा, फॉरेस्ट के जो बोल के रोके थे वो पूरे क्लियर हो गए, वो ज़्यादा इनके हारून के वार्ड में थे तो मकान पे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीनें पड़ी बैठी हुई है। इसी तरीके से हर डिवीजन में मैक्सिमम देने के लिए तैयार, और मेरे पास 2,200 मकान थे, मगर अब तुम लोग आना मेरे पास, कैसा सर्टिफिकेट आप दो, ऑफिसर आते, वेरिफिकेशन कराते, मकान सैंक्शन होगा। मकान सैंक्शन होते 5 लाख रुपए आते। पहले आपको फाउंडेशन डालते, बुनियाद बनते 1 लाख आता, उसके बाद लिंटल जब जाता 1 लाख आता, स्लैब डालते 2 लाख आते, 1, 1, 2, आखिरी में 1 लाख आता, जुमला 5 लाख हुकूमत दे रही है। आप उसमें अगर कुछ अच्छे लोग हैं, पैसा वाले, तो थोड़ा डाल लेके और बड़ा मकान बना ले सकते हैं आप लोग। देख तो लोग बोली भाई गुलाम लगा के बिठाए, हमारे कुछ भी नहीं देके भिजा नहीं, जितने नामा पढ़ता हूँ पूरे, वो नामा पूरे सैंक्शन है। उसके बाद आपके घर का फैल के ऐसा फैलना, ऑफिसर आके फोटो उतारता, वो फोटो के बाद अब तुम्हारा नंबर लग जाता और आपको जैसा तामीर करते फिर खड़े रहना 20 मिनट बनते ही, उन्हें फिर आके फोटो लेता, वो फोटो से ऑटोमेटिक तुम्हारे अकाउंट में बिल आ जाता। कोई पैरवी करने की जरूरत नहीं है, कोई लीडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। इंदिरा माँ कमेटी वाले आ रहे हैं 2 जगह के, कौन है इंदिरा माँ कमेटी, पूछे तो कांग्रेस पार्टी से निकाल देना। क्या बोल रहा हूँ, कोई गरीबों को लूटने की कोशिश करेंगे, इसलिए भरी महफिल में सबके सामने बोल रहा हूँ, कोई भी गरीबों से पैसा का मुतालबा करेगा, कोई इंदिरा माँ कमेटी वाले हो दो, कोई भी हो दो, कोई भी छींगा, कांग्रेस का सस्पेक्ट दरखास्त। ये मेरा वादा है, मैं बर्दाश्त नहीं करता गरीबों को लूटने का, गरीबों से पैसे मांगना नहीं। इंदिरा माँ पार्टी गरीबों की पार्टी, 5-5 लाख रुपए देने का कांग्रेस पार्टी मजाक नहीं। इतने सब कामें हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज करें और ज्यादा वक्त बगैर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं सेकंड टर्म आऊँगा तो वो टाइम पे रोडें रहेंगे, पीने का पानी रहेगा, वाटर टैंक बनेगी, ये सब हम लोगों को बनते रहेंगे। इनका शोर रही है। अभी मेरी छोटी बहन के जैसा अब शुरुआत के लिए मैं मेरे जेब से जाती रकम से मैं 10,000 रुपये देता हूँ, काम शुरू करूँ। शब्बीर भाई आज डिवीजन नंबर 30 और 31 के न्यू माइलो हाउसिंग के सैंक्शन लेटर प्रोसीडिंग आपके हवाले करने के लिए हम आए हैं। आप लोगों को ये प्रोसीड लेटर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, असेंबली इंतखाबात से पहले जो कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटीज का वादा किया था, तेलंगाना की आवाम ने भरोसा कर तारीख में वोट दिया और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के प्रधान थे। और एक अफसोस की भी बात है, भाई शब्बीर अली साहब को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारे वोट तकसीम होने की वजह से। अगर हमारे शब्बीर अली साहब आज इस्लामाबाद अर्बन से जीतते होते तो हमारे दरमियान में डिप्टी सीएम बनकर होते। खैर अल्लाह का शुक्र है, फिर भी हुकूमत ने, तेलंगाना हुकूमत ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको हुकूमत मुशीर और SC ST OBC मंडली का मुशीर बनाकर हमारे दरमियान में है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे डिवीजनों में स्टेट डेवलपमेंट के तहत वहाँ में 10 लाख रुपए दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सालेर मस्जिद के पास वो रोड का काम मुकम्मल हो चुका है। वो आज वो गली वाले बहुत तकलीफ में थे, वो बहुत खुश है और आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और उसी के साथ साथ डिवीजन के अंदर बहुत सारे काम बाकी है। उन्होंने हमने उनको कही थी कि हमारे डिवीजन में बहुत लैंड डेवलपमेंट एरिया है, आसपास के डिवीजनों में साहब और मजीद बजट की सख्त जरूरत है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं हर डिवीजन को जो डेवलपमेंट बाकी है वहाँ पर 1 करोड़ डिवीजन लेवल के हमारे डिवीजन नंबर 30 को भी 31 को भी 1 करोड़ रुपए मंजूर किए।
हम शबीर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। तो पहले मैं हमारे मोहम्मद अली शबीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हमारे 31 डिवीजन में और तमाम जो स्टेट पे बैठे हैं मेरे भाई अपना कराना केशव वाला तमाम लोग जो सीनियर कारपोरेटर है, सब जितने भी तमाम पार्टियाँ वाले हैं, हमारे जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे 31 डिवीजन में अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ का सैंक्शन किए हैं साहब, और जो रोड़ा बिल्कुल चलने नहीं आता वैसे रोडों को जैसो इंशाल्लाह पहले काम होगा। बोलना ये है कि आज तक जो मेरे पास काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह शबीर साहब की मेहरबानी है कि आज मेरे को 10 करोड़ का काम दिए मेरे गुजरानी में, वो भी अभी काम अच्छे से होने वाला है। और इससे बड़े 10 लाख रुपए दिए, उसमें 5 लाख रुपये का काम कर चुके हैं हम लोग, अभी 5 लाख रुपये काम बाकी है और इंशाल्लाह और भी काम होने वाले हैं। और दूसरी बात क्या है, कल हम लोग राशन कार्ड आने के लिए बहुत बड़ी मेहरबानी की खातिर हम लोग राशन कार्ड जल्दी से जल्द दिलाए को PUWJ आजीवन से मुनाहिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसमें सदर गैसे से यस राजेश्वर का इंतखाब अमल में लाया गया है, जबकि नायब सदर में मोहम्मद अखिल अहमद नियाजी द कबीर के अलावा दशरथ और दीगर शामिल है, जबकि जनरल सेक्रेटरी गैसेट से सीनियर जर्नलिस्ट जस धनंजय का इंतखाब अमल में आया है। इस कमेटी के ताल्लुक से सदर जिला PUWJ आजयू एडला संजू ने बताया कि इस कमेटी की मियाद 2 साल रहेगी और 2 साल तक ये कमेटी अपनी खिदमत अंजाम देते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुताल्लिक साथियों के देखने मसाइल की तस्वीर करने के लिए जद्दोजहद करेगी। इस कमेटी में नायब सदर के हिस्से से इंतखाब पर मोहम्मद अखिल अहमद नियाजी को अवाम TV इंतजामिया और अमले की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश की जाती है।